Hello everyone. So today we are going to see Norton's theorem. Question number 1. The circuit is there on the board. Obtain Norton's equivalent across A and B. Also find I across 3 loops. So Norton's theorem में 3 steps होते हैं basically. पहला step होता है Norton current calculate करना. दूसरा step होगा Norton का resistance calculate करना. और जो final step होगा वो एक डायग्राम है और एक फॉर्मूला है जिसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1. सो स्टेप नंबर 1 में जो ओरिजिनल सर्किट है हम उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे विद वन चेंज. द चेंज इज जिसके अक्रॉस हमें कैलकुलेट करने को बोला गया है वो वाले रेजिस्टर को शॉर्ट सर्किट कर देना है. बाकी पूरा डायग्राम जैसा है वैसा का वैसा बनाना. और ये जो नया डायग्राम है उसमें हमको सिंपल मेश एनालिसिस लगाना है. सो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेंगे. एज यू कैन सी द एंटायर डायग्राम इज जस्ट कॉपी पेस्टेड विद वन चेंज. द 3 ohm is short circuited. Now as you can see there are 1, 2 and 3 loops. So the first loop we will give current I1, second loop में I2, third loop में I3 और नॉर्मल मेश एनालिसिस करेंगे नए वाले सर्किट. सो मेश एनालिसिस हमको ऑलरेडी आता है. जब हम लूप 1 पे केवीएल लगाएंगे तो प्लस साइन और बड़ा ब्रैकेट I1 को देना है जबकि माइनस साइन छोटा ब्रैकेट बाकी सबको. जब लूप 2 के बारे में बात करेंगे तो माइनस छोटा ब्रैकेट I1 प्लस बड़ा ब्रैकेट I2 माइनस छोटा ब्रैकेट I3. जब लूप 3 के बारे में बात करेंगे तो प्लस साइन और बड़ा ब्रैकेट मिलेगा I3 को, बाकी सबको माइनस साइन और छोटा ब्रैकेट. लूप 1 के बारे में बात करते हैं. लूप 1 पे फोकस करेंगे तो ये ट्रायंगल दिख रहा है जहां पे 3 रेजिस्टर है 2 ohms, 8 ohms और 18 ohms. तो ये तीनों को ऐड करके बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे. I1 और I2 में ये वाला ब्रांच कॉमन है जिसमें 18 ohm का रेजिस्टर है इसलिए यहाँ पे 18. I1 और I3 में कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 आएगा. इज इक्वल टू के बाद जैसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेसिंग कर रहे हैं तो माइनस पे पहले टच हो रहा है इसलिए यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे. जब ट्रेसिंग करते टाइम माइनस टू प्लस जाता है तो प्लस आता है वोल्टेज सोर्स के लिए और जब प्लस से माइनस जाता है तो माइनस आता है. केवीएल टू लूप 2 सेकेंड ट्रायंगल पे फोकस करते हैं. यहाँ पे एज यू कैन सी वापस 3 रेजिस्टर्स है जो इस बार I2 के ब्रैकेट में जाएंगे क्योंकि हम लूप 2 के बारे में बात कर रहे हैं. I1 और I2 में 18 ohms का रेजिस्टर कॉमन है इसलिए 18. I2 और I3 में 10 ohm का रेजिस्टर ये वाला ब्रांच कॉमन है 10 ohm का रेजिस्टर यहाँ इज इक्वल टू वापस लूप ट्रेसिंग करते करते इस बार हम प्लस को पहले टच कर रहे हैं. ट्रेसिंग हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करना है. सो प्लस को पहले टच कर रहे हैं इसलिए -5 द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. मेश एनालिसिस में हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ रेजिस्टर से डील करेंगे. जब राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं तो सोर्सेस से डील करेंगे. सो लूप 3 के बारे में बात करते हैं. लूप 3 में 2 रेजिस्टर्स है 10 और 2 ohms जो यहाँ पे आ जाएगा. I3 और I1 में कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए यहाँ पे 0. I3 और I2 में ये वाला ब्रांच कॉमन है जिसमें 10 ohm का रेजिस्टर है इसीलिए 10. इज इक्वल टू के लिए वापस हम लूप घुमाएंगे तो पहले माइनस पे टच हो रहा है इसीलिए +5 आएगा. So that's it for the equations. Now we can start solving the 3 equations using calculator. Calculator में आपको इक्वेशन में जाना है उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स से 3 अननोन्स पे क्लिक करेंगे और वैल्यू पुट करना चालू करेंगे. यहाँ पे 2 + 8 + 18 फिर -18 फिर 0 फिर 15 फिर -18 18 + 10 + 2 -10 -5. थर्ड इक्वेशन के लिए 0 -10 12 और +5.
सॉल्व करके आंसर आएगा I1 का आंसर 1.096 एम्पियर्स, I2 का वैल्यू 0.872 एम्पियर्स एंड I3 का वैल्यू 1.143 एम्पियर्स। सो अभी तक हमने नॉर्टन्स थ्योरम में सिर्फ और सिर्फ नेट एनालिसिस अप्लाई किया। सो स्टेप 1 ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम इज वेरी सिंपल, ओरिजिनल सर्किट को एज इट इज कॉपी करने का विद वन चेंज, उसके बाद उस पे मेश एनालिसिस लगा के लूप करंट्स निकाल लेंगे। सो यहाँ पे हमको नॉर्टन्स करंट कैसे मिलेगा, तो अगर हम देखें सर्किट को तो जो नॉर्टन्स करंट है वो क्लियरली लूप 3 में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए जो लूप 3 का करंट है वही IN है। इन दिस केस IN will be equal to 1.143 ampere. IN is nothing but I3 for this particular sum. So that's how step 1 is completed. Norton's current 1.143 amperes. Step 2 पे चलते हैं। Step 2 है कैलकुलेट नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का थोड़ा सा बेसिक्स आपको आना चाहिए, नहीं भी आता तो मैं ये पर्टिकुलर सम में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब वापस ये वाला पर्टिकुलर सर्किट कैसे आया उसका एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस के लिए हम 3 चेंजेस करते हैं। सबसे पहला चेंज है कि जहां जहां वोल्टेज सोर्स दिखेगा ओरिजिनल सर्किट में उसे शॉर्ट सर्किट कर देना है, जहां जहां करंट सोर्स दिखेगा उसे ओपन सर्किट कर देना है, और जहां पे लोड रेजिस्टेंस मतलब जो कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन है उसे भी ओपन सर्किट करके वहां पे RN लिखना है। तो आप ओरिजिनल सर्किट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, ये दोनों को हमारे सर्किट में शॉर्ट सर्किट कर देंगे और ये पर्टिकुलर चीज को ओपन सर्किट करके वहां पे RN लिखा है। क्योंकि ये सर्किट में कहीं पे करंट सोर्स नहीं है तो हमने कहीं पे ओपन सर्किट नहीं किया है। सो रीड्रॉ करने के बाद आपको ये वाला डायग्राम दिखने वाला है। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था और यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टर था। एक बार ये डायग्राम बन जाए उसके बाद आपको ऐसे रेजिस्टर्स ढूंढने हैं जो सीरीज में या पैरेलल में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये 2 ओम और 8 ओम पे फोकस करें तो 2 ओम और 8 ओम डायरेक्ट कनेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब ना कोई ब्रांच आना चाहिए बीच में ना कोई कंपोनेंट। तो क्योंकि ये 2 ओम और 8 ओम के बीच में ना कोई ब्रांच है ना कोई कंपोनेंट, हम बोल सकते हैं 2 और 8 जो है वो सीरीज में है। तो जब हमें रेजिस्टर सीरीज में मिलते हैं तो हम रीड्रॉ कैसे करते हैं, बाकी पूरा सर्किट एज इट इज रीड्रॉ करने का। ये 2 और 8 ओम्स में से किसी एक रेजिस्टर के जगह पे आंसर लिखना है। ऑफ कोर्स सीरीज में ऐड हो जाता है तो 2 + 8 हो गया 10, तो 8 ओम्स के जगह पे 10 ओम्स लिखा है, जबकि दूसरे रेजिस्टर के जगह पे हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो सीरीज में क्या करते हैं, एक रेजिस्टर के जगह पे आंसर, दूसरे रेजिस्टर को शॉर्ट सर्किट, बाकी पूरा डायग्राम कॉपी एज इट इज। So this is the trick for series. Moving on. Next हम देखेंगे कि अब नेक्स्ट क्या मिल रहा है। तो ये 10 ओम और ये 18 ओम को देखेंगे तो अगर मैं ये एंड कनेक्ट करने का ट्राई करूं तो कनेक्ट तो हो रहा है लेकिन ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से तो वो सीरीज नहीं बन पा रहा है, दूसरे तरफ से भी कनेक्शन हो रहा है, शॉर्ट सर्किट कोई कंपोनेंट नहीं होता तो उसे हम डायरेक्ट इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा भी कनेक्शन तो हो रहा है बट अनफॉर्चुनेटली वापस यहाँ से भी ब्रांच निकल रहा है। तो 10 ओम और 18 ओम जो है वो सीरीज में नहीं है, बट क्योंकि उसके दोनों तरफ कनेक्शंस मिल रहे हैं बिना कोई कंपोनेंट के, तो हम बोल सकते हैं कि 10 और 18 जो है वो पैरेलल में। जैसे यहीं पे अगर आप मुझे पूछेंगे कि 18 और 2 सीरीज में है तो मैं बोलूंगा नहीं वो सीरीज में नहीं है क्योंकि ब्रांच निकला यहाँ से, लेकिन 18 और 2 पैरेलल में भी नहीं है क्योंकि 18 और 2 का एक एंड तो कनेक्ट हो रहा है लेकिन दूसरा एंड नहीं कनेक्ट हो पा रहा है बिकॉज यहाँ पे बीच में कंपोनेंट आ रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टर्स या तो सीरीज में होंगे या तो पैरेलल में होंगे। ऐसा हो सकता है कि या वो सीरीज में हो या पैरेलल में हो या दोनों में ना हो। तो 10 और 18 पैरेलल में है, 18 और 2 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, 18 और 10 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, 10 और 2 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ एक ही रिलेशन पॉसिबल है यहाँ पे 10 और 18 which are parallel। पैरेलल में क्या करना होता है, वापस दो रेजिस्टर्स के बारे में बात चल रहा है, उनको छोड़ के बाकी सबको एज इट इज कॉपी करना है। और जो दो के बारे में बात हो रहा था वो दोनों में से किसी एक के जगह पे आंसर लिखेंगे, जैसे 18 ओम्स की जगह पे आंसर लिखा है, दूसरे वाले को ओपन सर्किट किया जाता है। सीरीज में हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, पैरेलल में हम ओपन सर्किट करते हैं। ऑफ कोर्स इसका आंसर कैसे लिखते हैं, तो फॉर्मूला इज RA into RB अपॉन RA प्लस RB। सीरीज में सीधा सीधा एडिशन, पैरेलल में RA into RB अपॉन RA प्लस RB। सॉल्व करने पे मिलेगा 6.428 ओम्स, इसीलिए यहाँ पे आंसर लिखा है। दूसरे को कर दिया है ओपन सर्किट। अब जब हम चीजों को ओपन सर्किट करते हैं तो कुछ चीजें हवा में रह जाती है, उसे निकाल देना है। जैसे कि ये एंड यहां तक हवा में है, इसका मतलब इसका कुछ काम नहीं। सेम तरीके से ये एंड यहां तक हवा में था तो इसे हमने निकाल दिया, तो इसका मतलब अब सर्किट में ये वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर ये पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो अब ये वाला एंड ये 2 ओम के एंड से डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है। अगर ये पार्ट होता तो हम नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट कनेक्शन है, बट क्योंकि अब ये पार्ट ही नहीं बचा तो 6.428 और 2 ओम्स अब सीरीज में आ गए। तो हम देख सकते हैं कि सीरीज में दोनों को ऐड करेंगे, किसी एक जगह पे आंसर लिखेंगे और दूसरे जगह पे शॉर्ट सर्किट करेंगे, बाकी पूरा डायग्राम एज इट इज कॉपी करेंगे। अब बहुत सिंपल होने वाला है। वापस नेक्स्ट कनेक्शन के लिए 2 और 10 सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच से ब्रांच निकल रहा है, लेकिन ये दोनों पैरेलल में है एक दूसरे से, क्योंकि यहां से यहां पे कनेक्शन तो हो रहा है बट ब्रांच निकला, यहां से यहां पे कनेक्शन हो रहा है बट वापस ब्रांच निकला। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ए और बी को आप हवा में नहीं कंसीडर कर सकते, वो हमारे टर्मिनल्स है। तो ऐसा नहीं है कि ये ब्रांच निकल जाएगा, जो टर्मिनल्स का पार्ट होता है वो एज इट इज रहता है। सो 8.428 और 10 ओम पैरेलल में है, वापस किसी एक के जगह पे हम आंसर लिखेंगे और दूसरे को हम ओपन सर्किट कर देंगे। वापस जब हम ओपन सर्किट करेंगे तो जो पार्ट हवा में है वो निकल जाएगा, और अगर इतना पार्ट निकल जाता है तो हम देख सकते हैं कि 2 और ये डायरेक्ट कनेक्शन में आ चुका है। और क्योंकि अब एक ही रेजिस्टर बचेगा तो वापस सर्किट बनाने का जरूरत नहीं है, जब एक ही रेजिस्टर बचता है तो वही हमारा आंसर होता है। सो RN is equal to 6.573। So this was step number 2, calculate RN। फाइनल स्टेप के लिए हमें ये डायग्राम बनाना है जहां पे IN का आंसर लिखेंगे, RN का आंसर लिखेंगे और RL का आंसर लिखेंगे, और फिर ये करंट डिवीजन रूल वाले फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बस ये लास्ट पार्ट में आप पे छोड़ता हूँ, हमको ऑलरेडी IN और RN मिल चुका है। You just have to put the values in this formula and you get the final answer. So that's it for this video. Thank you.